अच्छा काम से डाल दे, क्या लेगा कॉपी निकाल काम दो। चलो नोटबुक कर दो। एक हम छोटा सा काम कर लेते हैं। सुनो सुनो, देख लो इधर, देख लो देख लो। जल्दी आ देना 20 तक। इंग्लिश में तो दे दो। पहले ये कर लो। बस ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो, समझ लो, ध्यान से समझ लो। काफी अच्छा लगेगा सीख करके, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, इंटरेस्ट भी आएगा और काफी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका कोशिश करेंगे कि एक क्लास और लगा देंगे इसके बाद साइंस की, लेकिन आज का देख लो, देख लो, सीख लो, सीख लो, पहले सीख लो। चलो देखो, ये इसको देखो, देखो देखो। जैप पैक्रम सेकंड है, हमने काफी कुछ एक वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज एक पेपर में क्वेश्चन आपको बस ये भी आ जाएगा, जो पहले पेपर में आपके पास ही आएगा, वो आएगा कि भाई एक होता है बैक्टीरिया, क्या होता है बैक्टीरिया, क्या होता है बैक्टीरिया, और एक आएगा सूक्ष्म जीव, क्या आएगा। ये दोनों में क्या अंतर होता है, किसको पता है। बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ये सूक्ष्म जीव छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम वैसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बैक्टीरिया को भी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फिर तो और कोई नॉर्मल, और कोई बताना चाहे कुछ। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव, एक बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव बता दो, और एक आप बता दो हार्मोन और पाचन, क्या हार्मोन और उसमें एंजाइम में क्या अंतर है। बैक्टीरिया तो वही होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, ये दो, इसमें डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए ना, ये चीजें थोड़ा मैं बताता हूँ। देखो, सूक्ष्म जीव किससे मिलके बनते हैं, बैक्टीरिया से। किससे मिलके बनते हैं, बैक्टीरिया से। पहली बार मैंने वैसे ही पूछा था कंफ्यूज करने के लिए आपको। पहली बार देखना, सूक्ष्म जीव के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया इकट्ठे होकर के क्या बनाते हैं, सूक्ष्म जीव क्या बनाते हैं। हाँ, तो ये अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। जैसे हम हैं बैक्टीरिया, हमारे पेरेंट्स क्या है, सूक्ष्म जीव। छोटी सी बात, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, नहीं नहीं नहीं, बैक्टीरिया छोटा होता है सूक्ष्म जीव से भी, और इसका मेन काम होता है, इसका मेन काम होता है भोजन को पचाना, भोजन को पचाना, ठीक है कि नहीं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो हमारे लिए संक्रमण, जो बेकार होते हैं, तो थोड़ा पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया पाया जाता है। पहली बात मैंने ये डाउट आपको क्लियर कर दिया। एक आपका पेपर में आएगा हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। हार्मोन वृद्धि और विकास के लिए एंजाइम है, देखो, सबसे पहले हार्मोन का सबसे ज्यादा एक ही इम्पोर्टेंट काम होता है, कंट्रोल करना। क्या करना, नियंत्रण। क्या होता है, नियंत्रण। क्या है, नियंत्रण। अब कोई व्यक्ति चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उसको रुकना भी तो है, रुकना भी तो है। तो हार्मोन उसको बताएगा कि भाई आप रुक जा, अब रुक जा, हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं। ये कंट्रोल करता है, क्या करता है। अब कोई बोलता जा रहा है तो ये रोकता, भाई आप चुप हो जा, भाई हम थक चुके हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जिसमें हार्मोनी कम है, जिसमें हार्मोनी कम है, या नहीं बनते, या वो चलता रहेगा या वो बोलता रहेगा, कंट्रोल उसमें उतना नहीं होगा। और दूसरा एंजाइम, क्या होता है एंजाइम को, तो आपको पता है मेन काम इसका क्या होता है, भोजन को पचाने में सहायता, भोजन को पचाने में सहायता। जैसे कि अमाशय में से कुछ निकलते हैं, कुछ अग्नाशय में से निकलते हैं, कुछ जो है शुद्रांत में से निकलते हैं हार्मोन, और कुछ जो है छोटी आंत से, कुछ बड़ी आंत से। एक बार थोड़ा सा उसका मॉडल आपको बताता हूँ, चीजें आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। बस थोड़ा इसको देखते रहना, समझते रहना थोड़ा सा। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। एक बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो ये आपका बनेगा फेस। क्या बनेगा, ये फेस है, ये क्या है जी, ये फेस है। ये क्या आपका, ये फेस है, ये क्या है, ठीक है। समझने की वजह से बता रहा हूँ, ज्यादा थोड़ा टेंशन नहीं। ठीक है, सिर्फ समझ लो। एक टन का छोटा करके और ये बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है, समझ लो, समझ लो।
ठीक है, कोई नहीं समझ गया। समझना ही तो है मेन। ठीक है, ये इसकी आंख है, क्या ये इसकी आंख है, समझ लो। अब यार ध्यान से देखना, एक तो सबसे पहले एक नली जा रही नाक से, कहाँ से, नासिका से, ठीक है, और एक मुंह से, कहाँ से, ऐसे बाबू, इस वे से समझते चलना थोड़ा सा, पेपर में आते इसलिए करा रहा हूं। अब यहाँ पे करना क्या आपको छोटा सा काम, ये सबसे पहले जहाँ मिलेगी, ये मिलेगी अमाशय में, कहाँ मिलेगी, ऐसे, कहाँ मिलेगी ये, अमाशय में, कहाँ मिलेगी, अमाशय में। इस तरीके का होगा आपका अमाशय, राजमा क्या कहता है, ये अमाशय, ये क्या है, अमाशय, ये क्या है सारा आपका अमाशय है, ये क्या है, अमाशय। पहले बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे हो गया आपके पास, ये है आपका मुंह, क्या है, ये मुंह है, इसके अंदर जीभ, ये क्या है, ये जीभ है आपका सेंस ऑर्गन, ठीक है, ये आपका अमाशय हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से निकलती है एक आपकी पित्त नली, क्या निकलती है यहाँ से, हाँ पित्त नली, ऐसे, जो किससे टच होती है, हाँ यकृत से, किससे टच होगी जाकर के, ये यकृत से, किससे टच होगी, यकृत से टच होगी। अब इसको यकृत को बनाने का तरीका ये बनाना है त्रिभुज के आकार का, कैसा बनाना है, हाँ ऐसे बना सकते हो, फिर ऐसे, ऐसे, और फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, जैसा आपको बनाना है, ठीक है। और इस हाँ वो मैं बता रहा हूँ, देखो ये सारा जो है, ये सारा पित्त है, क्या ये सारा पित्त है, क्या ये पित्त है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये आपकी ये पित्त की थैली, क्या है, पित्त की थैली, ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं गोल ब्लैडर, क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर। इसी में पित्ताशय, ये इसको बोलते हैं पित्ताशय, ये क्या बोलते हैं, इसको हम पित्ताशय बोलते हैं, जिसमें पित्त इकट्ठा होता है, क्या होता है, इकट्ठा होता है। लेकिन याद रहे, अगर आपने कुछ ज्यादा तेल वाली चीज खा ली और इसके अंदर पित्त की मात्रा कम है, पित्त की मात्रा बहुत कम है, तो ये पित्त का मेन काम होता है वसा को पचाना, किसको पचाना। देखो पित्त का क्या कार्य होता है, पित्त का कार्य क्या होता है, देखो ये जो पित्त नली है ना, इसमें जो पित्त भरा हुआ है, इसका मेन काम क्या होता है, पित्त का जो कार्य होता है ये होता है वसा को, किसको, वसा को तोड़कर गिल्स रोल बनाना, क्या बनाना, क्या बनाना, गिल्स रोल बनाना। क्या बनाता है ये, गिल्स रोल का मतलब होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले, खाली तो तेल पी लेंगे, पचेगा नहीं, खराब हो जाएगा ना। तो सबसे पहले तेल को किस में तोड़ा जाता है, वसी अमल में और गिल्स रोल में, दोनों बोल सकते हो आप। मेन इसका आंसर आएगा गिल्स रोल, क्या आएगा, गिल्स रोल, ठीक है। लेकिन मान के चलो आपके पित्ताशय में पित्त की मात्रा बहुत कम है, पित्त की मात्रा ये बिल्कुल खाली पड़ा है, क्या है, सारा नीचे रह गया, क्या आ गया, सारा नीचे आ गया। तब क्या होगा, आप कुछ भी अगर खाओगे तब यहाँ पे जो आपका ना जो भी तेल है उसकी खास बात क्या है, तेल वाली चीज की वो चिपकता रहता है, क्या रहता है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा, यहाँ पे दीवारों में, कहाँ पे चिपक जाएगा, दीवारों में आके चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद जब इसको रस नहीं मिलेगा तो ये बन जाए कठोर, क्या बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। फिर इसको हम बोलते हैं पथरी, क्या बोलते हैं इसको, पथरी की बीमारी, क्या बोलते हैं इसको, पथरी। तो मेन इसका यही आपके पास रीजन कि जब भी हम कोई वसा खाते हैं, क्या खाते हैं, वसा की चीज खाते हैं, ज्यादा नमक वाली चीज खाते हैं, मांस वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो इनके कड़ मोटे होते हैं, क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और मांस में तेल ज्यादा होता है, मांस में तेल ज्यादा होता है, तो उनको ज्यादा सिम्टम होता है कि अगर उनके अंदर पित्त की संख्या बहुत कम है या पित्त का लिक्विड बहुत ज्यादा कम है और वो ज्यादा मांस का शौकीन है, तो उसके पक्का पथरी की प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है कि नहीं। ये इसी में पथरी बनती है, क्या बनती है इसमें, गोल ब्लैडर, क्या गोल ब्लैडर। ये आपको समझ आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके पास यहाँ पे आता है, ये आपके पास होगा पत्ते के आकार का, कैसा होगा, पत्ते के आकार का होगा, इस तरीके से। ये आपका पत्ते का आकार जैसे पत्ता होता है ना पेड़ का, सेम उसी फॉर्म में, ये वाला जो आप ये देख रहे हो, ये आपके पास होता है अग्नाशय, क्या होता है ये क्या है, अग्नाशय, ये क्या है, अग्नाशय, ये क्या है, अग्नाशय। अब इसके हम काम भी देख लेंगे, इसका क्या काम है और इसका मेन रोल क्या होता है, अभी समझो। यहाँ पे अमाशय हमने देख लिया, ठीक है, हमने अग्नाशय पढ़ लिया, यहाँ से पित्ताशय आ गया, ये पित्त की लाइन आ गई, और पित्ताशय सारा अग्नाशय में, कहा जा रहा है, अग्नाशय में जा रहा है। ज्यादातर वसा का पाचन कहाँ होगा, अग्नाशय में, कहाँ होगा, अग्नाशय में, याद है। उसके बाद ये आपके पास पित्त की नली, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
या तो दिक्कत नहीं है आप इसमें। अब सुनो, ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन जो मैंने बोली, ये वाली लाइन, ये वाली, इसको हम बोलते हैं छोटी हाथ। क्या बोलते हैं इसको हम? ये क्या है? ये आपके पास है छोटी हाथ। ये क्या आपके पास? छोटी हाथ। ये क्या है? ये छोटी हाथ है। ये क्या होती है? ये छोटी हाथ है। अब थोड़ा इसको देख लो, इसका घुमाव देख लो कैसे होता है। सबसे बड़ी बात आपको कुछ बताऊं इसके बारे में, ये होता है 6.5 मीटर। कितना होता है? 6.5 मीटर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम का छोटी हाथ है, सबसे बड़ा यही है। 6 मीटर, 6.5 मीटर कम नहीं होता, बहुत ज्यादा। तो ये आपके पास है, ये क्या करेगा? सबसे पहले ये किसको काट के जाएगा? मतलब इसके जो ऊपर होगा ना, इसके जो ऊपर होगा वो होगा बड़ी हाथ। क्या होगा? ये वाला, ऐसे। ये आपके पास है बड़ी हाथ। ये क्या है? ये क्या है? ये बड़ी हाथ है। ये क्या? बड़ी हाथ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, आप एक बार समझ लो, इजी रहेगा आपके लिए। ये बड़ी हाथ है। ये क्या सारा? बड़ी हाथ है। ठीक है, और एक चीज समझाता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आगे समझाना नहीं मेरे को। अब ये देखो, ये बड़ी हाथ है, और बड़ी हाथ जहाँ पे खत्म होगी, इसके नीचे एक ना लंबा सा, छोटा सा लंबा सा एक मांस लटका होता है, नाली के आकार का, नली के आकार का, ये वाला, ऐसे। इसको हम बोलते हैं परिशेषिका। क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? परिशेषिका। क्या नाम है इसका? परिशेषिका। क्या नाम है इसका? अब इसको इंग्लिश में आपको समझ आएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स बोलते हैं। आपको पता होगा कि पहले जो इंसान है ना, ज्यादा साग सूग ज्यादा खाता था, साग खा लेता था, चलते फिरते फसलें खा लेता था, साग जैसे कुछ पक रहा है, जैसे कोई खेतों में जा रहा है, वहाँ पे कच्ची फसल लगी हुई है, उसको खा लेता था। पहले गांव के लोग खा लेते थे ना, उनको पचाने का काम करता था। ठीक है कि नहीं? लेकिन अब क्या हो रहा है? अब लोग ने ज्यादातर क्या खाना शुरू कर दिया? मांस, मछली, ज्यादा ऐसी चीज खाते हैं, ज्यादा नहीं तो मोमोज, बर्गर, पिज्जा। इसको खाने से क्या हो रहा है? ये गंदगी है। क्या? ये गंदगी है। किसके लिए? इसके लिए गंदगी है। जब ज्यादा हम ऐसे गंदमंद चीज खाएंगे, इसमें आएगी सूजन। क्या आएगी? सूजन आएगी। और जब सूजन आएगी तो ये पूरा एकदम दर्द करेगा, पूरा प्रॉपर दर्द करेगा पेट में। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? इसको काट के बाहर निकाल देंगे। क्या? काट के बाहर निकाल देंगे। चलो, आदमी का काट दिया कोई दिक्कत नहीं, औरत का काट दिया फिर दिक्कत है। अगर किसी लेडीज में काट दिया गया फिर दिक्कत है, क्योंकि जब किसी लेडीज के पेट में जब बच्चा बनता है, भ्रूण बनता है, तो उसकी देखभाल यही करता है। ठीक है कि नहीं? तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज नहीं खानी जिससे इसको नुकसान हो। ठीक है कि नहीं? इसको ज्यादा दिक्कत तभी आएगी जब ज्यादा वसा की कोई चीज खा ले, तेल वाला कोई पदार्थ खा ले। ठीक है कि नहीं? या ज्यादा मांस मछली खा रहे हो, कच्चा पका मांस खा रहे हो, तो इसमें ये उसके लिए कबाड़ है। क्या है? कबाड़ है। तो इसमें सूजन आएगी। क्या आएगी? सूजन आएगी। सूजन आती है, आपको दर्द क्या महसूस करेगा? दर्द महसूस करेगा। जबकि इसका बहुत ज्यादा काम है। इसका सबसे अच्छा काम क्या होता है? इसका मेन काम है बड़ी आंत को संभाल के रखना। बड़ी आंत को संभाल के रखना। इसको समय समय पर कौन सा बैक्टीरिया बड़ी आंत में घूम रहा है, टोटल बताता हूँ आपको, ऐसे सबके बताऊंगा, बताता हूँ। टोटल एक पेपर में आपके पास आता है, भाई हमारे पेट में बैक्टीरिया का थैला कौन सा होता है? कौन सा होता है जिसमें बैक्टीरिया बहुत सारे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे पाए जाते हैं? वो होता है बड़ी आंत। क्या होता है? क्योंकि सारा मल इसी के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? इसी के अंदर। तो कोई तो बनाएगा ना, तो वो इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। और लगभग कितने बैक्टीरिया होते हैं? 500। कितने होते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया? 500 बैक्टीरिया होते हैं। कितने होते हैं? 500 बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में घूम रहे हैं, हमारी बड़ी आंत में घूम रहे हैं, जिसमें से कुछ अच्छे होते हैं और ज्यादातर खतरनाक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी बड़ी आंत है। क्या? ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक बार ध्यान से सुनना, पहले समझाता हूँ। अब सुनो, छोटी देखो, छोटी आंत की यहाँ पे क्या कहानी है मैं बताता हूँ। अब छोटी आंत क्या करेगी? देखो, बड़ी आंत है तो इसको, बड़ी आंत ऊपर है, छोटी उसके पीछे से जा रही है, तो ये दिखेगी नहीं, यहाँ से दिखेगी, ऐसे ऐसे आ रही है। ये आने के बाद बच्चे घूमना शुरू, आने के बाद घूमना, और पूरा ये फैला हुआ है। क्या? पूरा ये फैला हुआ है। आपने देखा होगा कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है, क्या होता है? तो देखा होगा बड़ी आंत बिल्कुल फैल जाती है। क्या? फैल जाती है। ये होती है कमजोर। क्या होती है? कमजोर। तो देखा होगा आपने, देखा नहीं, जैसे पूरा जो है इंसान फट जाता है, जिसे बोलते हैं बहुत चोट लगी, तो ये आंत फैल जाती है, बिल्कुल पिचक जाती है, बहुत नाजुक है, कमजोर है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? बड़ी आंत है। सारी क्या है? ये बड़ी आंत है। क्या? सारी बड़ी आंत है। ये छोटी आंत है। क्या सारी? ये छोटी आंत है। ये क्या? सारी छोटी आंत है। अब एक चीज आपको बताऊंगा, जो छोटी आंत है इसका मेन काम क्या होता है? यहाँ पर ना, यहाँ पर
एक गोला होता है, क्या होता है, गोला होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक गोला होता है जिसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं इसको हम, इस गोले को क्या बोलते हैं, सीकम। क्या बोलते हैं इसको, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ये क्या है, सीकम है। अब ध्यान से सुनना, अब जो छोटी आंत है, क्या बोला मैंने, जो छोटी आंत है ना, वो इस गोले से आके ऐसे मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपने खाना खाया, वो पूरा छोटी आंत में पहले घूमा, छोटी आंत में घूमा। जितने भी इसके अंदर हार्मोन्स है, जितने भी इसके अंदर हार्मोन्स है, छोटी आंत में जितने भी हार्मोन्स है, उन्होंने क्या किया, वो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ पहले, तो थोड़ा समझ आएगा। आप जो भी भोजन खाते हो, जो भी भोजन खाते हो, उसका 90%, कितना, 90% जो शोषण है, जो भोजन का जो पाचन है, 90% भोजन का पाचन कौन करता है, वो करता है छोटी आंत। कौन करता है, जिसका दूसरा नाम है क्षुद्रांत। क्या नाम है, तो याद रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी को हम बोलते हैं क्षुद्रांत। हम छोटी आंत को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। और जो बड़ी आंत है, क्या है, बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदांत्र। क्या बोलते हैं, हाँ, ये हिंदी में थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, बृहदांत्र। इसका मतलब होता है बड़ी आंत। क्या होता है इसका मतलब, बड़ी आंत होता है। तो ये चीज समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक चीज आपको समझाता हूँ, आपने देखना कि जो ये छोटी आंत है, क्या है, छोटी आंत है, इसका जो एक मुंह होता है, देखो इसका भी मुंह है, छोटी आंत का भी मुंह है। मतलब ये देखो, ये छोटी आंत का मुंह है और ये बड़ी आंत का मुंह है। किसका, ये बड़ी आंत। इसको बोलेंगे सीकम। क्या बोलेंगे, सीकम। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलियम। क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, इलियम। तो इलियम किससे मिलता है, सीकम से। किससे मिलता है, सीकम से मिलता है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके अंदर। छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। हाँ, छोटी आंत मिलती है बड़ी आंत में, छोटी आंत मिलती है बड़ी आंत में, लेकिन इसमें 90% भोजन पच चुका है, 90% भोजन पच चुका है। और बाकी जो अब जो अनपचा भोजन है, क्या है, जो अनपचा भोजन है, वो आपका कहाँ घूमता रहता है, बड़ी आंत में। कहाँ घूमता है, बड़ी आंत में। और लास्ट में आपको होता है गूदा। क्या होता है, गूदा के रास्ते सीधा बाहर, गूदा के रास्ते सीधा बाहर। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो आपको पेपर में बना के आना है। ठीक है, मैंने इसको वैसे समझा दिया कि मेन क्या काम होता है। अब थोड़ा सा हम आपको इसमें थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि बेसिकली इनका क्या क्या काम होता है, इनका क्या क्या काम होता है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं थोड़ी थोड़ी बातें सुना देता हूँ आपको। सबसे पहले पित्ताशय, एक थैला है। क्या है ये, एक थैला होता है और इसमें पित्त भरा होता है। क्या भरा होता है, और मैं एक चीज बता दूं, अगर पित्ताशय ना हो या पीति ना हो तो आप कोई तेल वाला पदार्थ नहीं खा सकते। ठीक है कि नहीं, मतलब जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जो चिपचिपा पदार्थ मिलता है वो किसके कारण मिलता है, पित्ताशय। किस कारण मिलता है, और आपको पता है जितने हमारे बॉडी में चाहे पाचन एंजाइम है, चाहे हार्मोन है, सबके बारे में चीज पड़ा होगा, चपाचप। क्या पड़ा होगा, मतलब ये क्या होते हैं, चिपचिपे। क्या होते हैं, ये चिपचिपे होते हैं। और दीवारों पे कहाँ रहते हैं, ये दीवारों पे। मैं बताता हूँ इनको कौन बचा के रखता है। ये जो छोटी आंत है, क्या ये जो छोटी आंत है ना, इस तरीके की, मैंने तो इनको छोटा सा बनाया है, माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा दिखता है। ये आपको इस तरीके से दिखेगा, छोटी आंत में आपको बड़ा दिखेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसके अंदर ना विल्ली होती है। क्या होती है, विल्ली। अभी विल्ली का क्या काम है, विल्ली बताता हूँ क्या होता है। विल्ली ना दीवारों पे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। क्या होती है, ये विल्ली होती है ऐसे। ये विल्ली, ये क्या है, ये विल्ली है सारी। क्या है ये विल्ली है। ये क्या है, सारी विल्ली है। बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इजी समझ आएगा। विल्ली, जैसे हम ब्रश करते हैं, क्या करते हैं, तो आपने देखा ब्रश के ऊपर जो प्लास्टिक के खोपचे होते हैं जिसको हम ब्रश से रगड़ते हैं, वो विल्ली है। क्या है वो विल्ली है कि नहीं। ये तो खाली प्लास्टिक होता है, जैसे जो टूथब्रश नहीं होता, या जो भी आप कह सकते हो, एक वो होता है खाज करने वाला, जिससे आप खाज करते हो पीठ वगैरह, तो उसमें भी तो विल्ली है। क्या है, विल्ली होता है। तो इसी तरह ना हर ग्रंथि के अंदर विल्ली क्या पाए जाते हैं, विल्ली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विल्ली पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इस फॉर्म में होता है। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि जो भी हमने खाना खाया, उसको धीरे धीरे आगे ग्रंथि में सेंड करना, उसको भेजना। अगर ये नहीं होगी तो सीधा खाना इससे, उसके बाद नीचे दबाग नीचे जाएगा। ये नुकसान है, ये उनको रोकने का काम करता है। क्या करता है, उनको आराम से धीरे धीरे से, इसी के अंदर चिपचिपा पदार्थ जो है जमा रहता है, ये उनको रोक के रखते हैं।
ताकि जो भी आपने खाना खाया वो आराम से पहले अमाशय से अग्नाशय में, अग्नाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, आराम से। लेकिन सबके अंदर ऐसे पाए जाते हैं विली, क्या पाए जाते हैं सबके अंदर? विली क्या पाए जाते हैं? तो ये भी आपको जो पेपर में हाँ नॉर्मल नहीं होता, इसको आप सूक्ष्मदर्शी के थ्रू ही देख सकते हो। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं समझ आया हो? इजी लगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं था? अब इसमें बता दिया पित्ताशय, मैंने आपको बता ही दिया। पित्ताशय क्या है? थैला उसका होना चाहिए, वसा को पचाने के लिए इसका काम होता है। अच्छा, फिर एक था पित्त का कार्य, क्या आपने बोला? पित्त का कार्य क्या होता है? कौन बताएगा? वसा को और गिल्स रोल को मतलब वसा को तोड़ने का काम करना, ठीक है। एक आपके पास होता है छोटी आंत, क्या होता है? क्या होता है? छोटी आंत। मैंने इसमें क्या बताया था? इसकी लंबाई 6 मीटर। कितना होता है ये? नाम छोटा है लेकिन काम इसके बहुत बड़े। नाम क्या इसका? हाँ, छोटी आंत 6.5 मीटर। और ये कितना होता है? 90% भोजन का पाचन इसी में होता है। 90% भोजन का पाचन इसी में होता है। एक उसके बाद आएगा परिशेषिका। क्या बोला मैंने? परिशेषिका क्या होती है? भोजन को पचाने में बड़ी आंत की थोड़ी सहायता करती है। क्या करती है? थोड़ी बहुत सहायता करती है, मतलब इसको बड़ी आंत का ध्यान रखती है। बड़ी आंत का ये ध्यान रखती है। परिशेषिका क्या करती है? बड़ी आंत का ध्यान रखती है। एक आपके पास अमाशय, क्या आएगा? अच्छा, ये इसका तो पता था आपको, यकृत क्या? ये क्या था आपको? यकृत क्या था? ये इसका लिखा ही नहीं मैंने। यकृत क्या था? ये यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर, ठीक है कि नहीं? इसका यकृत का एक ही काम होता है, इंसुलिन देना। क्या देना? 1.5 मीटर 1.5 बस। मैंने बोला नहीं आपको, ये सिर्फ नाम की बड़ी है, ये इतना ही तो है सिर्फ। यहाँ से घूमी यहाँ पे खत्म। और भैया जैसे छोटी आंत है, ये 90% कार्य करती है और बाकी विधान करती है। हाँ, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। अग्नाशय का आपने इसका पूछा काम, इसका एक ही काम है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। भोजन को, हाँ, किसका? अग्नाशय का मैंने बताया। एक तो ये पाचन, एक तो पाचन करना, और दूसरा उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ना। और एक आपका अमाशय, क्या था? अमाशय। तो इसका रोल तो देखो बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले खाना इसी के अंदर आता है, अमाशय के अंदर। अब ये अमाशय क्या करेगा? इसको कुछ ऐसे एंजाइम देगा। क्या देगा? एंजाइम देगा जो भोजन को किसका पचाने का काम, किसका काम करते हैं? पचाने का। अब मुझे बताओ अमाशय कौन कौन से एंजाइम देता है, किसको पता है? अमाशय कौन कौन सा एंजाइम देगा? और इसके अलावा एक होता है एमिलेज। क्या देगा ये? क्या देगा? और क्या देगा? एमिलेज के अलावा एक तो पेप्सिन था। क्या था? पेप्सिन था। क्या था? पेप्सिन क्या था? पेप्सिन था। दूसरा रेनिन। क्या था? रेनिन। ये याद को लिख लो। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? कौन था? प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? पेप्सिन। रेनिन का क्या काम होता है? कौन बताएगा? रेनिन का काम क्या है? रेनिन का क्या काम है? दूध को तोड़ना। दूध को, क्योंकि दूध में वसा होता है ना, दूध को तोड़ना। लाइपेज का क्या काम है? इसके अंदर लाइपेज भी होता है। लाइपेज क्या करेगा? देखो, जो पेप्सिन है प्रोटीन को तोड़ेगा, और जो रेनिन है वो दूध को तोड़ेगा, और जो लाइपेज है वो किसको? वसा को। किसको लिख लो ना सारे ये। ठीक है, एक इसमें लिख लेना, वो भी भोजन को पचाने का काम करता है। जिलेनिज। भैया लाइपेज किसको तोड़ता है? वसा को। लाइपेज भी वसा को तोड़ता है। हाँ, आपको समझ है? अमाशय में पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, लाइपेज होगा, एक होता है जिलेनिज। क्या होता है? जिलेनिज। याद हो गया? इसका भी काम होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। ये समझ आया पहले? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आ गया सारा यहाँ तक?
कोई दिक्कत आते पहले बताओ। अच्छा, लीवर में कौन कौन से हार्मोन कह रहा हूँ, लीवर में कौन कौन से पाचन एंजाइम हो गए? एक पितरस होगा, 2 ही होते लीवर में। एक तो सही बोला आपने, पितरस। क्या होगा? पितरस होगा। दूसरा क्या होगा लीवर में? दूसरा क्या होगा? एक तो पितरस सही बोला, दूसरा क्या होगा किसको पता है? एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन इसी के पास होता है, लीवर के पास। नहीं, इंसुलिन क्या होता है इसके पास? याद कर लो, पेपर में आता है। इंसुलिन क्या होगा इसके पास? क्या होगा? इंसुलिन क्या होगा? क्या होगा इसके पास? इंसुलिन। तो देख लो, ये आपके पास क्या था? यकृत के पास सिर्फ 2, यकृत के पास सिर्फ 2, और अमाशय के पास सिर्फ 4। बोलो, अमाशय के पास सिर्फ 4, ठीक है ना। और छोटी आंत के पास 5। छोटी आंत के पास मैंने आपको उस दिन भी याद करवाया था, याद है? सुक्रोज, लैक्टोज, याद है ना? हाँ, लाइपेज, पेप्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज। एक और आप याद कर लेना, 5 थे। अग्नाशय में कौन कौन से हार्मोन, पाचन एंजाइम अग्नाशय में कौन कौन से, किसको पता है? अग्नाशय में भोजन को तो एमाइलेज होगा, एक तो एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा। अग्नाशय में कौन कौन सा होगा? एक होगा एमाइलेज। क्या होगा इसका? क्या काम होता है? नहीं, एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण। किसका करेगा? और लाइपेज किसको पचाएगा? वसा को। किसको? वसा को, ठीक है ना। इसको लिख लो। भैया एक ये समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? विचार क्या क्या लिखे हुए द्वारा? अब तो देखो, यकृत के पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है, जिलेनिज है। 4 ही है इसके यकृत के, है ना। यकृत के 2 है बाबू, ये अमाशय, अमाशय के 4 है ना। यकृत के तो 2 ही है, मैंने बताया तो। एक तो इंसुलिन और दूसरा आपका पितरस, बस खत्म। एक इसको लिख लेना जरूर, सीकम को और इलियम। सीकम, इलियम, ये थोड़ा सा आपकी किताब में इतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत से मिलती है उस जगह नाम होता है सीकम। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। वो थोड़ा सा आप एक बार कर लेना इसको अच्छे से। मिटा दी इसको, याद। हाँ, अग्नाशय बच्चे बाबू एक तो वही होगा, एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा। बस एक आधा और लिख लेना आप अग्नाशय में। एक आप कर सकते हो, एक आपका ट्रिप्सिन होगा। क्या होगा? ट्रिप्सिन होगा। 3 ही तो, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अग्नाशय में क्या क्या है? एमाइलेज। क्या अग्नाशय में? एमाइलेज क्या है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन क्या है? ठीक है, बस यही है। बाकी बड़ी आंत को मैंने बता दिया कि 90% नहीं, बड़ी आंत में अनपचा भोजन क्या होता है? अनपचा भोजन होता है। और ये एक तरीके से जो है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। बस इतना ही है इसके बारे में। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा बताता हूँ आपको, मैं बस एक चीज़ समझाता हूँ आपको। ये चीज़ तो पता ही होगा, सुन लो। अगर मैं बड़ी आंत निकाल लूँ, अगर मैं बड़ी आंत निकाल लूँ, छोटी आंत निकाल लूँ, उसके पीछे क्या है? कौन बताएगा? बड़ी आंत और छोटी आंत के पीछे अगर मैं निकाल लूँ तो उसके पीछे क्या हमें दिखता है? क्या मिलता है? किसको पता है? नर्वस सिस्टम मिल जाता है? नहीं, वो तो सर में होता है। अग्नाशय में तो हो सकता है कि जैसे पहले अग्नाशय ही आ रहा है, इसके बाद वही आ रहा ना। स्पाइन भी तो हो सकती है, स्पाइन भी तो अच्छी होती है। हाँ भैया, नहीं अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। विटामिन बी और विटामिन के, ये हार्मोन हमारी बॉडी में कहाँ बनता है? विटामिन बी, विटामिन के हमारी बॉडी में कहाँ बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। विटामिन बी
और विटामिन के, क्या बोला मैंने, के। हमारी बॉडी में ये कहाँ बनता है, किसको पता है? नहीं, कहाँ बनता है हमारी बॉडी? आप बताओ, कोशिश करो। ये बनता है बड़ी आंत में। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? बड़ी आंत में। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है ये? बड़ी आंत में। कहाँ बनता है? हाँ, विटामिन, दो ही विटामिन की बात करो, विटामिन बी और विटामिन के। कहाँ बनता है? होता है, लेकिन बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, तो जब भी वो कोई काम करते हैं, ऊर्जा क्या देते हैं, उसी ऊर्जा से दो बनते हैं, एक विटामिन बी, एक विटामिन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर बड़ी आंत निकाल दी जाए, छोटी आंत, तो उसके ठीक पीछे क्या छुपा रहता है हमारी बॉडी में? किसको पता है क्या छुपा रहता है? कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल सही बोला, किडनी। क्या? अब थोड़ा समझाता हूँ, सुनो। हमारी पसलियाँ, क्या ये हमारी पसलियाँ? पसलियाँ हमारी इसलिए है ताकि फेफड़े सेफ रहे। फेफड़े, क्योंकि फेफड़े नाजुक है। फेफड़े अगर पसली ना हो, कोई मुक्का मार दे फेफड़े अंदर, फेफड़े और अंदर चले जाएंगे, तो उनको रोक के रखता है उनको। अब आपने फेफड़ी उठा दी किसी के, अब नीचे दिल छुपा है। क्या छुपा है? दिल छुपा हुआ है, हार्ट छुपा हुआ है। उसी तरह जब आप, मैं हार्ट का जब कराऊंगा तब समझाऊंगा, अभी थोड़ा टॉपिक सीख लो, पेपर में ये भी आता है, किडनी वाला भी आ जाता है। तो जब आप बड़ी आंत निकालोगे, छोटी आंत हटाओगे, तो पीछे किडनी होगी। क्या होगी? हाँ, इस वजह से होगी दो। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझते रहना। ये जो आप एक चीज सीख, ये वाला, ये आपके पास है महाशिरा। क्या है ये क्या चीज होती है? महाशिरा। क्या है ये? महाशिरा। क्या होती है ये? महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा। इसके अंदर जो, और है सब में ब्लड, है सब में ब्लड। इसके अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, वो है गंदा खून। क्या है? मतलब CO2। क्या है इसके अंदर? इसमें क्या घूम रहा है? CO2 घूम रहा है, याद रहे। और दूसरा देखना, और जो दूसरा मैंने बताया ये वाला, ये है महाधमनी। क्या है ये आपके पास है महाधमनी। क्या है? महाधमनी। इसके अंदर खून होता है, ये था साफ खून, अच्छा खून, जिसको बोलते हैं O2। क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? महाशिरा में हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक पहले बता दो, ये समझ आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? बस याद रहे, नीचे जो आपने मुंह खोलने हैं इसके, चार। कितने खुलेंगे? चार। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये याद रहे। थोड़ा यहीं से आप पकड़े जाओगे कि भाई क्या सही बनाया और क्या गलत बनाया। ठीक है कि नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। महाधमनी में अच्छा खून और महाशिरा में गंदा खून। ये बुक के अंदर बना रखा है यहाँ पे साइड में, ये भैया ये। हाँ वो छोड़ो, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन सा खून है? CO2। कौन सा खून है? CO2 खून है। सॉरी, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ब्लड है इसके अंदर? हाँ। और इसमें कौन सा ब्लड है? O2। कौन सा ब्लड है इसके अंदर? O2 ब्लड है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से समझना, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आपके पास होता है ना, वो होता है कि किडनी। क्या होती है? कितनी इम्पोर्टेंट है? इतनी इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने 2 दे दी। कितनी दे दी? एक खराब हो, दूसरे में जिंदा रह लो। क्योंकि आपको पता है आनंद टाइम इंसान कबाड़ क्या खाएगा? कबाड़ खाएगा, और कबाड़ अंदर कबाड़ी तो बनेगा, शरीर भी कितना बचाएगा आपको। तो भगवान ने पहले सोचा आना टाइम खराब है इनका, 2 किडनी। कितनी किडनियां दो इनको? 2 2। तो यहाँ पे आपको राजमी की तरह, किसकी तरह? राजमी की तरह आपको 2 किडनी दे दी। कितनी दे दी? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ भी सेम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते चलना, थोड़ा सा। अब तो इसको सुनना, ध्यान से समझना। ये आपका महाशिरा, महाधमनी
गंदा खून, साफ खून। अब ये गंदा खून साफ खून बेसिकली कर कौन रहा है? ये रहा मास्टरमाइंड, ये है सबसे खतरनाक। ये हमारा है वृक। क्या है ये? वृक। वृक जिसको आप बोलते हो किडनी। क्या बोलते हैं इसको हम? किडनी। अब ये ध्यान रहे आपको कि लीवर अलग और किडनी अलग है। लीवर सबसे ऊपर और किडनी। अब लोगों को मिस्टेक रहती है। अब हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि ज्यादा दारू पीता था किडनी खराब होगी। क्या खराब होगी? ये कौन सी बात हुई? सबसे पहले खराब होगा उसका लीवर। क्या खराब होगा? क्योंकि आप जो भी खाओगे ना उसमें ढूंढेगा वसा है कि नहीं है कि नहीं। तो दारू पीने से सबसे पहले क्या डैमेज होगा? उसका लीवर डैमेज होगा, ना कि किडनी। किडनी तो बाद में खराब करेगा, पहले किससे जाएगा? वो लीवर से जाएगा। तो ये देखना, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपके पास होता है, ये होता है आपका बायां। ये आप किसको क्या बोलोगे? बायां वृक धमनी। क्या बोलोगे? ये आपके पास है बायां वृक धमनी। क्या है ये? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला बायां वृक धमनी, इसको भी लगा सकते हो आप। लेफ्ट में है ना ये, तो बायां वृक और धमनी। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो देखो लेफ्ट में तो आएगी ना ये, तो ये लेफ्ट है, बायां वृक धमनी। अब एक छोटा वो काम करना है। अब यहाँ से खींचोगे आप इस वाला एंगल से, यहाँ से आप करो यहाँ पे, मतलब बायां वृक शिरा। क्या? बायां वृक शिरा, बायां वृक शिरा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, एक आपके पास, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो ठीक है आपका भाई बायां वृक धमनी हो गया और बायां वृक शिरा हो गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक चीज आप समझाता हूँ यहाँ पे, एक ये जो आपके पास है ये वाला, ये सिर्फ है बायां वृक। क्या ये? बायां वृक। ये क्या है? बायां वृक। क्या है ये? बायां वृक। ये क्या है? ये दोनों लेफ्ट ही है, खाली ये राइट है, याद रहे। ये दोनों लेफ्ट ही होते हैं। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये लेफ्ट तो राइट, ऐसा नहीं होता, दोनों लेफ्ट है। क्या ये दोनों लेफ्ट है? तो ये बायां वृक धमनी और ये बायां वृक शिरा और ये बायां वृक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक इसमें छोटा सा काम करिए, वो जो आपने ये तो बच्चे बाबू इसमें कोई आप कह सकते हो कोई त्वचा होगी, इसका नाम नहीं था, ठीक है। बायां वृक धमनी, बायां वृक शिरा और बायां वृक, ये बायां वृक मेन होता है। अच्छा, इसका मेन काम होता है, इसका देखो अब मैं चीज समझाता हूँ आपको, मेरी बात सुनो। किडनी जो है ना, आप पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई रक्त को कौन साफ करता है, तो ना कई बच्चे बोलते हैं भाई रक्त को ना दिल साफ करता है। क्या करता है? तो मेरी बात सुनो, दिल साफ नहीं करता, वो सिर्फ रक्त को सिर्फ पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। पंप करने का मतलब थोड़ा सा खून को गर्म करके प्रेशर से आगे भेजना, ठीक है कि नहीं। उसका सिर्फ ये काम होता है। उसका काम है कि बस मेरे फेफड़े बचा के रखे, मेरे फेफड़ों को पूरा खून मिल जाए। वो सिर्फ अपने फेफड़ों तक खून पहुंचाता है, बस उसका मेन काम ये होता है। बाकी तो धमनी शिराएं जो सारा मेहनत करती है, ठीक है कि नहीं। दिल का सिर्फ एक ही काम होता है कि खून को इतना प्रेशर करना कि फेफड़ों तक, कहाँ तक चले जाए, क्योंकि फेफड़ों ने मुझे बचा के रखा, फेफड़ों ने, और जिसने मुझे बचाया मैं उसको बचाऊंगा। दिल ऐसा सोचता है। और एक और आपके पास होता है किडनी। क्या होता है? ये बेचारा बहुत अच्छा होता है। ये क्या करता है? ये खून को साफ भी करेगा। इसका मेन काम होता है, देखो ये फिल्टर निकलता है, ये खून को छानता है। क्या करता है? छानना अलग है, फिल्टर अलग है। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि खाली खून में देखना है कि हमारा लाइक क्या है, हमारा लाइक क्या है, उसको लेकर के खून, गंदा खून बॉडी में ही छोड़ देगा। ये हो गया फिल्टर। लेकिन अच्छा, ये साफ करने का मतलब क्या होता है? छानने का मतलब होता है कि भाई जब आप आटा वगैरह छानते हो ना, तो आपने देखा होगा कि साफ आटा नीचे और जो चोकर है ऊपर, उसको बाहर फेंक दो। क्या कर दो? उसको बाहर फेंक दो। तो इसका मेन काम होता है छानना। क्या होता है? ये ब्लड को छान करके जो गंदा होगा, जो भी गंदा वगैरह खून होगा ना, वो कहाँ जाएगा? मूत्राशय में। कहाँ जाएगा? अभी बना देता हूँ मैं, वैसे अधूरा सा बनाया, ये मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ से ना, यहाँ से नली है। क्या? यहाँ से नली है, ऐसे जुड़ी हुई नली, यहाँ से नली जा रही है, सेम ऐसे, ठीक है। याद रखना थोड़ा सा इसको, ठीक है। यहाँ से क्या है? ये नली है, ठीक है। और ये बीच में एक थैली है। क्या है? बीच में थैली है। ये नाशपति आकार की, किस फॉर्म में होती है? नाशपति। किस आकार की होती है? ये नाशपति के आकार की होती है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि जो साफ खून है, क्या है, मेरे पास सुन लो, आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि भाई आप कहोगे कि भैया एक बात नहीं समझ आई, भाई इसने खून साफ किया। क्या किया? इसने खून साफ किया। गंदा खून तो चलो नीचे आ गया इसके थ्रू, वो भी किस क्या बन के आ गया? ये बन के आपका मूत्र बन के आ गया। क्या बन के आ गया? हाँ, ये तो सारा जो वेस्ट था तो सब नीचे चला गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें होगा क्या क्या? इसमें सबसे पहले होगा 90% पानी। क्या होगा इसमें? 90% पानी हो। क्या होगा? 90% पानी होगा। एक होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम होगा। एक आपके पास होगा यूरिया। क्या होगा? देखो यूरिया के कारण हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते,
यूरिया के कारण हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यूरिया क्या है, यूरिया इंसान के लिए खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है, याद रहे। तो यूरिया है ना, यूरिया इसके अंदर वो ऐसा चीज है जिसने क्या किया, इस पूरे को दूषित कर दिया। क्या कर दिया? इस पानी को बिल्कुल वेस्टेज कर दिया, इंसान के लायक इसको नहीं बनाया, याद रहे। तो इसमें क्या है? पानी है, सोडियम है, यूरिया है, थोड़ा सा फास्फेट है। क्या है? फास्फेट है। क्या है इसके अंदर? फास्फेट होता है। ये सारा तामझाम इसके अंदर है, इसके लिए हमारे ये यूज का नहीं है, ये पानी हमारे यूज का नहीं होता। अब इसमें एक आपको दूसरी चीज बतानी है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली है क्या, जो साफ खून है, क्या है? जो साफ खून है वो क्या करेगी, जो धमनी है, क्या है? जो धमनियां होती है ना, जो साफ खून जिसको किडनी ने साफ किया, क्या किया, वो वापस लेके चली जाएगी किसके पास? दिल के पास। किसके पास? दिल के पास लेके जाएगी। बस आपको याद रहे कि इसका कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट के साथ। किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट के साथ। किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट के साथ। जो गंदा खून है, क्या है? गंदा खून, वो तो दिल से कौन लेके आएगा? महाशिरा लेके आती है। कौन लेके आती है? शिरा नहीं, महाशिरा। महाशिरा काफी सारा खून गंदा लेके आती है। लो करो, काम करो। क्या करो? आप ड्यूटी करो, बड़े तुम बेले बैठ गए, तो इसको बोलते हैं आप काम करो। यानी आपको बस याद, जो महाशिरा है, क्या है? जो महाशिरा है ना, ये गंदा खून, क्या गंदा खून जो है ये दिल के पास है। किसके पास से? हाँ, दिल के पास से गुर्दे तक लेके आती है। दिल के पास से गुर्दे तक लाती है, गुर्दे तक लाती है। कौन लाती है? महाशिरा। कौन लाती है? महाशिरा। अब जब बेचारा अपने काम करते हैं, खून को प्रॉपर दबा साफ करते हैं, इतने महाशिरा, ये खड़ी है महाधमनी। कौन खड़ी है? ये तो है लालची, ये बोलती जैसी साफ करेगा वैसे मैं इसको लेके भाग जाऊंगी। तो ये जैसी साफ करता है, ये यहीं से ऊपर से, कहाँ से? ये ऊपर से ही लेके कहाँ? दिल को। कहाँ देती है? ले भाई, किसको ब्लड दे देती है? ये दिल को। अब दिल का काम है उसको पंप करना। क्या? तो मेन काम तो इसका है बेचारे का, ये सारा साफ करता है, फिर दिल करता है भाई मैंने साफ किया। किसने साफ किया? मैंने साफ किया है। वो आगे फेफड़ों को देता है, फिर फेफड़ों के पास घूम रही होती है आपकी छोटी छोटी धमनियां, शिराएं, ये उसको सभी भाग में लेके जाती है। तो याद रहे, ये जो साफ खून है महाधमनी लेके जाएगी दिल के पास द्वारा, और ये गंदा खून सारा लेके आती है महाशिरा। कौन लेके आती है? महाशिरा। तो ये पेपर में आएगा आपके पास, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। ये आपका बायां वृक्क था। क्या था? बायां वृक्क था। ये आपका दायां वृक्क है। क्या है ये? दायां वृक्क है। क्या ये? दायां वृक्क है। दूसरी बात, ये बायां वृक्क का शिरा है और ये दायां वृक्क का शिरा है। तो आप इसकी इस फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है।